देखिए, मैं वकील कुमार जय मां सरस्वती साइंस सेंटर से। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत कर रहा हूं और स्वागत करता रहूंगा हमेशा। मैं आज भौतिकी के पाठ एक प्रकाश का प्रवर्तन जो चैप्टर है 10वीं के बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही सहायता मिलेगी। अगर आज मेरा वीडियो नहीं देखोगे तो अगली बार जिंदगी में पछताओगे, पूरी जिंदगी भर पछताते रहोगे। क्या कि एग्जाम चल जाएगी तो पछताते रहोगे ना। एग्जाम से पहले मेरा वीडियो देखो, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। कौन चीज? सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर से एक एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने इस वीडियो में अपलोड किया। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने बड़ा वीडियो ना करके इस चैप्टर को 2 वीडियो में मैंने कंबाइन किया हूँ। पहला वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसके अपलोड होने के बाद में दूसरा वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। और आप लोग, मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपको यह वीडियो ना देखे तो जिंदगी भर पछताइएगा। क्या कि एग्जाम जब खत्म हो जाएगी, जो समय चल जाता है उस समय दोबारा वापस नहीं आती है। बिना टाइम बर्बाद किए हुए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश के परावर्तन, हमें सब्जेक्टिव की वीडियो नहीं बनाना है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर। हम पहला नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने को क्या कहते हैं? पहले देखिए, प्रकाश जो होता है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा गया, जैसे कि मेरा बोर्ड है, इस प्रकाश इस बोर्ड पर पड़ रहा है और वापस टकरा कर जा रहा है, तब क्या कहलाता है? याद रखें कि कोई भी प्रकाश अगर किसी वस्तु से, बोर्ड हो, दीवार हो, पेड़ पौधा, सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधा पड़ता है, टकरा कर अगर वापस आता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। आंसर क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हम जिसकी सहायता से देख पाते हैं उसे क्या करते हैं? जिसकी सहायता से देख सकते हैं या देख पाते हैं, क्या कहलाता है? बताइए, कौन सा चीज है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं? आंख से देख पाते हैं। कितना बुर्बक है आप। हम जिसकी सहायता से देख पाते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश ही नहीं रहेगा तो आंख से दिखाई देगा? रात होता है और जब पूरा लाइट, लैट्रिन, डिबिया, बिजली के बॉल सब बंद कर दीजिए तो आंख से दिखाई देगा? आंख तो एगो अंग है देखने के लिए। क्या है? देखने के लिए, लेकिन उसके लिए प्रकाश जरूरी है। इसलिए क्या लिखा गया यहाँ पे? प्रकाश। आंसर भी क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश क्या होगा? प्रकाश। प्रकाश। तीसरा नंबर है क्वेश्चंस, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है, देखिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा। देखिए
प्रकाश दो तरह से हमें मिलती है। प्रकाश किस तरह से मिलता है? दो तरह से। एक ऐसा प्रकाश होता है जो प्रकृति का देन है, और एक वह प्रकाश है जिसे मानव ने बनाया। प्राकृतिक, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, कुछ प्राकृतिक स्रोत से मिलते हुए प्रकाश का नाम बताए और कुछ मानव निर्मित प्रकाश के नाम बताए। तो आपको लिखना होगा, यानी कि प्रकाश का जो स्रोत है, देखिए क्वेश्चन है। फिर अगला नंबर देखेंगे हम यहाँ पे, चौथा नंबर, जिस स्रोत से प्रकाश निकलता है, चाहे जिस वस्तु, लिखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, क्या कहलाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहलाता है? बल्ब है, एक वस्तु है। डिबिया एक वस्तु है, उससे अगर प्रकाश आ रहा है तो क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत। क्या कि देने वाला एक स्रोत होता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? प्रकाश स्रोत। अब क्वेश्चन आपसे 55 नंबर हम कर रहे हैं कि कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नाम लिखिए। इसलिए नाम लिखवा रहा है कि हम सूर्य दे देंगे आंसर में, हो सकता है वहां पे चंद्रमा देगा, तो ये भी तो प्रकाश स्रोत। यानी कि कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नाम लिखिए या नाम बताइए जिसको हमने नहीं बनाया है, वो प्राकृतिक का देना है, जिससे हमें इजोर मिलता है। कौन सा चीज है जिससे इजोर मिलता है? भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि कर दिया लास्ट में। ठीक, आप लोग लिख लिया है ना सब? पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। हम जिसकी सहायता से देख पाते हैं क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? ऊर्जा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहलाता है? प्रकाश स्रोत। कुछ प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का नाम लिखिए। सूर्य, चंद्रमा, तारा इत्यादि। सब 10वीं के बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक नंबर क्वेश्चन होती है, ऑब्जेक्टिव। इसे याद कर लीजिए और एकदम निफिक्र होकर भौतिकी में लिखिए। पूरा भौतिकी जितना भी सब्जेक्ट होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एग्जाम से पहले पूरे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पास हम भेज देंगे और आप लोग मेरे पास बने रहिए। आप इस वीडियो के नहीं देखे तो जिंदगी भर पछताओगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। छठा नंबर क्वेश्चन है कि कुछ मानव निर्मित, क्या है? कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का नाम लिखिए। अब देखिए, कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का नाम कहा गया है, जिसे आदमी बनाया है, उससे हमें प्रकाश मिलता है, उससे हम इजोर में रहते हैं। आज हम आपको वीडियो बना रहे हैं, बताइए प्राकृतिक का देन वाला प्रकाश है कि मानव वाला प्रकाश है? मानव वाला है, कि हम इस बल्ब के नीचे में है, यानी कि क्या होगा? बल्ब लिख लीजिए, लालटेन, दिया, मोमबत्ती इत्यादि का दिखा दिया जाता। दिया जानते हैं? दीपावली जब होता है तो दिया बहुत बढ़ता है, और से पुराने में हम लोग डिबिया से पढ़े हुए हैं। आप लोग तो अभी लड़का हैं,
आपको जमाना में सरकार तो लाइन कर दिया, बल्ब कर दिया। हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय डिबिया, एगो शीशी के डिबिया बना लेते थे इतना बड़ा, और उसमें बत्ती डाल डाल के और उसमें मटिया तेल डाल के उसको बांटते थे, आप पढ़ते थे। सोचिए, आज तक बल्ब का सुविधा है, लाइन का सुविधा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, उसके नीचे बैठ के पढ़िए। और उस समय ना पंखा है ना एसी है और ना बल्ब है, एगो डिबिया है, आप बोरा बिछा कर पढ़िए। बेंच डेस्क की भी मुश्किल था उस समय, बोरा ले जाए ना तो आज के इतना फैशन हो गया है कि अगर बेंच डेस्क ना मिलेगा कोचिंग या स्कूल में तो लड़का पढ़ने नहीं जाएगा। सोचिए, अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन 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 करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है उत्सर्जन का मतलब कि जो वस्तु प्रकाश देता है। हमारे हाथ में किताब है, इससे प्रकाश मिलेगा आपको ना, शॉर्ट से मिलेगा ना, मार्कर से, टेबल से, मोबाइल से मिलेगा, बेंच से, डेस्क से ना, नहीं। तो जिससे हमें प्रकाश मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, बताइए? मोबाइल, प्रदीप। क्या कहते हैं? प्रदीप। हाँ, प्रदीप। क्या कहते हैं? प्रदीप। और 8वां नंबर, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, क्या कहलाता है? तो ये क्या होगा? अप्रदीप्त। जो प्रकाश देता है वह प्रदीप्त, और जो प्रकाश नहीं देता है वह अप्रदीप्त कहलाता है। नौ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? तो आंसर है प्रकाश का किरण। प्रकाश का किरण। फिर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि प्रकाश के जो किरण है इसके समूह को क्या कहा जाता है? समूह मतलब बहुत सारा किरण। प्रकाश की किरण या किरणों का समूह है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का किरण पुंज। क्या? प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। प्रकाश का किरण पुंज। 11 नंबर, प्रकाश का किरण पुंज
कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? इसका आंसर है 3। नाम जाना चाहते हैं तो एक में लिखिए अपसारी किरण पुंज, दो में समांतर किरण पुंज, और 3 में अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज देख लीजिए। कुछ मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का नाम लिखिए। तो बल्ब है, लालटेन है, दिया है, मोमबत्ती है इत्यादि। जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, सॉरी प्रकाश देता है हमें, तो क्या कहलाता है? तब प्रदीप्त कहलाता है। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है, यानी कि हमें प्रकाश नहीं देता है, वह क्या कहलाता था? प्रदीप। तो समझ आइए कि प्रकाश नहीं देता है। मार्करवा आपको प्रकाश देता है? ना। हम आपके सामने खड़ा हो जाएंगे तो आपको दिखाई देगा? ना। नहीं दिखाई देगा। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं? तब प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और वही प्रकाश के किरणों पुंज अगर समूह में हो जाए, 20 गो, 50 गो, 100 गो हो जाए, तब क्या कहते हैं उसको? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? तो अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, यानी कि 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। जब हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे, किताब पढ़ाएंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करने में समय काफ़ी लग जाएगी। इसलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए आपको आगे ले चलते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे किरण पुंज का नाम बताए जिससे एक बिंदु जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल जाती है। चारों ओर फैल जाती है। मतलब जैसे कि देखिए बल्ब एक को ना है, एक से प्रकाश निकलता है तो पूरा घर जो रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। नहीं रहता है? रहता है। तो वही वाली बात है। ऐसे किरण पुंज का नाम बताइए जिसमें एक बिंदु से प्रकाश निकलकर पूरा घर का इंजोर कर दे। क्या कहलाता है? तो अपसारी किरण पुंज। क्या कहलाएगा? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऐसे किरण पुंज का नाम बताए जिसमें चारों ओर से प्रकाश आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। अब बताइए, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने कहा है
कि एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, जैसे कि एक रूम में एगो बल्ब लगाए हैं तो वो बल्ब से प्रकाश निकलेगा और पूरा घर ही जोर कर देता है। लेकिन तब यह क्या कहलाता है, आप सारे किरण को, लेकिन अगर वही प्रकाश अगर लाइन कट जाता है तो प्रकाश जो रहता है, बल्ब प्रकाश जो देता है, तो क्या रूम के चारों तरफ से भाग देता है कि फिर बल्ब बंद हो जाता है, बल्ब में घुस जाता है प्रकाश सब, बल्ब में घुस जाता है। यानी कि ये क्या होगा, अभिसारी किरण पुंज। क्या होगा, अभिसारी किरण अभिसारी किरण पुंज। पुंज। 14 नंबर क्वेश्चन से, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, क्या कहलाता है, बताइए। ये जो रोशनी है, ये रोशनी कौन सी चीज है जिस वहां चल जाता है लेकिन उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। अगर इस बल्ब के सामने हम दीवार खड़ा कर दे तो क्या है, दीवार के बगल ये जो रहेगा ना। कौन सी चीज है जिसको उसको कोई नहीं रोक सकता, नाम बताइए। कौन सा चीज है जो इस प्रकाश को रोक नहीं सकता है, उसको फाड़ के निकल जाता है। ऐसा कौन चीज कहाँ बना है? हवा। हाँ हवा को फाड़ के निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है? हाँ निकल जाता है। आए तो फिर कैसे कह रहा है बताइए। तो दिखाई थोड़ी ना देता है हवा। तो इसे क्या कहते हैं हम, पारदर्शी। क्या कहते हैं, पारदर्शी। पारदर्शी। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता, क्या कहलाता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं निकल पाता है, क्या कहलाता है। दीवार है, इससे प्रकाश बस हो जाएगा। ईटा, ये किताबा के बगल इसे खड़ा कर देंगे, जाएगा। दिखाई दे रहा है बोर्ड आपको, देखिए तो नहीं दिखाई दे रहा है, आवाज दिखाई दे रहा है, दे रहा होगा। क्या है कि ये क्या होगा, अपारदर्शी। क्या होगा, अपारदर्शी। 16 नंबर क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के छोटे छोटे कण को अपने से होकर जाने देता है, क्या कहलाता। आप देखिए, ये कहता है कि हम पूरा से जाने देंगे, ये कहता है कि हम जाना ही नहीं देंगे, ये कहता है कि ना हम तरीके तरीके जाने, यानी कि एकरो भाव जाए आ एकरो भाव जाए, ये मतलब कि दोनों के भाव जाए है। तो ये कौन होगा, पारभासी। पारभासी जो होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े को जाने देता है। जैसे कभी कभी देखिएगा छाही घर के, अगर जिसका एलिवेस्टर हो जाए, टाटी वाला घर होता है, उसमें फाँक निकल जाता है, प्रकाश घर में चला जाता है तो भुनका भुनका छाई हो जाता है। तो वही क्या होता है, पारभासी। क्या होगा, पारभासी। पारभासी।
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आंसर लिखिए किरण आरेख। किरण अरे आरेख। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण अरे किरण अरे आरेख। क्या कहते हैं? किरण आरेख। क्वेश्चन फिर आगे लेंगे हम 17 के बाद में। सत्रह के बाद में होगा ना 18। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आंसर में लिए आराम से बिंदास दे दिए। दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में देता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसके बाद में प्रकाश के अपवर्तन का जो चैप्टर है उसका कितने नियम है? मतलब हमेशा यह एग्जाम में पूछते रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर देखा जाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? लिखिएगा आंसर में दो, एक में वास्तविक और दो में आभासी। आभासी या आभासी कर दीजिए इसको, आभासी। ठीक। 20 में कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, किया जा सकता है या जाता है? कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दा देखे हुए प्रोजेक्टर वाला साफ पर्दा पर दिखाई देता है पिक्चर, तो कौन सा होगा? वास्तविक। कौन होगा? वास्तविक। वास्तविक। फिर आपको 21 नंबर है, कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो बात समझ जाइए, वास्तविक को करते हैं तो आभासी को नहीं करेंगे। 22वां नंबर, कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? हमेशा उल्टा होता है। कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है? तो आंसर में लिख लीजिए वास्तविक।
23 नंबर, कौन सा प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है? तो सीधा होगा आभासी, यानी कि दोनों भाई भाई है। वास्तविक और आभासी दोनों क्या है? भाई भाई। भाई भाई। वास्तविक अगर उल्टा होगा तो आभासी सीधा जरूर होगा, क्योंकि दोनों भाई टेढ़ थोड़े होगा। एगो भाई टेढ़ तो एगो सीधा जरूर होता। एगो के तुम बुला लेगा तो दूसरा वो लोग नहीं जाएगा, बड़का आएगा जाएगा तो छोटका जाएगा, वो लोग बेइज्जती होने जाएगा। जहाँ पे भाई भाई का वही होना चाहिए रसूल, कि जहाँ पे बड़ भाई बात कर रहा है वहाँ पे छोट भाई को बात करना नहीं। चाहे वहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए। और जहाँ पे छोट भाई अगर खड़ा है तो बड़ भाई अगर समझदार है तो वहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि छोटा कथी बतिया रहा है नहीं बतिया रहा, वहाँ पे हमको क्या जाना, क्या फायदा जाने से। अब बड़ जहाँ पे वहाँ पे छोट को जाना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे बातचीत हो रही है तब, अगर दूसरा कोई मैटर है तो आप जा सकते हैं। ऐसा ना कि बड़ भाई मार खाते रहेगा छोट भाई नहीं जाइएगा, ऐसा नहीं कर रहे हैं, मतलब बातचीत की बात कर रहे हैं। अब 23 के बाद भी क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 24। हाँ। ठीक, 24 नंबर क्वेश्चन है कि कोई वस्तु समतल दर्पण से जितनी आगे होती है उनका प्रतिबिंब दर्पण से कहां बनता है? आंसर लिख दीजिए, पीछे। कहां बनता है? पीछे। पीछे। 25 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने में तो अवतल दर्पण। लड़की सबको तो नहीं कह रहे हैं, लड़का सब जैसे हमारे जैसा दाढ़ी होगा या केस कटवाने जब सैलून में जाते हैं तो देखिएगा, गौर से शीशा पर ताकिएगा तो आपको जो चेहरा है वो 50 को दिखाई देगा। इसका कमाल है अवतल दर्पण। इसका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। छब्बीस, गाड़ियों के साइड मिरर, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर समझते हैं? मतलब कोई भी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल से लेके बड़ा गाड़ी तक,
पीछे को देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा, उस शीशा का नाम क्या होता है? शीशा कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण। कौन होता है? उत्तर दर्पण। उत्तल दर्पण। दर्पण के मुख्य अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? तो आप कह सकते हैं एक्स एक्स डैश। ये मुख्य अक्ष का निर्देशांक होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? एक्स एक्स डैश। 28 नंबर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होता है? क्या होता है अवतल का? तो अवतल का ऋणात्मक। क्या होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। हाँ, ठीक। 29 नंबर देखेंगे, देखेंगे ना? हाँ। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी क्या होता है? तो ये ऋणात्मक है, तो ये समझ आइए धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक होगा। ठीक। फिर आगे देखेंगे 29 के बाद में क्वेश्चन। तो अब देखेंगे 29 के बाद में क्या नंबर? 30 नंबर, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f। 31 नंबर, आवर्धन बराबर होता है h डैश बटा h। 32 नंबर, है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या
कि क्या होती है। ऐसा लिख लीजिएगा आधी। क्या लिखेगा? आधा। आधा। यानी कि किसी भी गोलीय दर्पण की अगर फोकस दूरी 50 दिया रहे तो इसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 50 का आधा 25। अगर किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी का क्या होगा? क्या होगी? देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता? आधा होता। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की क्या होगी? 2 गुना। क्या होगा? 2 गुना। 2 गुना। अगर 20 है तो क्या हो जाएगा? 40। 20 होगा तो क्या होगा? 40। 40 होगा तो क्या हो जाएगा? 20। आपको पहला वीडियो है प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है, पहला नंबर चैप्टर, उसका यह पहला वीडियो ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो है। यह एक पार्ट का 2 वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को बांटा है। तो पहला वीडियो में मैंने 33 क्वेश्चन रखा। कितना क्वेश्चन रखा? 33 क्वेश्चन रखा है। और दूसरा वीडियो जब बनाएंगे तो इस पार्ट का पूरा निचोड़ कर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलेगी पूरा क्वेश्चंस उस वीडियो में डाल दिया जाएगा। और आपको वो भी वीडियो मैं बहुत जल्द ही आपको अपलोड कर देंगे। तो मैंने यह कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा भी मिस्टेक्स नहीं कीजिए या क्वेश्चंस को याद करने में। रट जाइए इसको। रामबाण है यह, समझ जाइए, रामबाण है। इसको रट जाइए। और आप अगर यह वीडियो को मिस कर रहे हैं तो जिंदगी भर पछताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो नोटिफिकेशन मिलता है उसका बेल आइकन के जो बटन है उसको दबाकर आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। क्योंकि नोटिफिकेशन जब तक नहीं मिलेगी, जब तक आपको हमने भौतिकी का वीडियो डाउनलोड किया या जीव विज्ञान का या रसायन शास्त्र का या मैथ का, तो नहीं मालूम चलेगा। इसलिए ज़रूरी होती है। और अपने दोस्त से भी बेल आइकन का बटन दबावा ही दीजिए क्योंकि उसको भी मालूम चल जाए। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप मुझे सहयोग दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। आपकी सहयोग की मुझे बहुत ज़रूरी है और आपके सहयोग के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और आप लोग ही मुझे आगे बढ़ाएंगे, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। और आप मेरे पूर्ण विश्वास को तोड़िए नहीं। मेरा चैनल अगर आपको पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। बिल्कुल बेल आइकन बटन को दबाइएगा, दिल से दबाइएगा और मुस्कुराहट से ही।